हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, ये सब टॉपिक हम करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 पार्ट इसके कर चुके हैं। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको लिखवा दूंगा। देखो ये क्या चीज़ है। देखो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। कि ये एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एनर्जी होती है ना, वो ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको, और ना उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बस उसको क्या कर सकते हैं हम कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर फिर आप सोचोगे कि जनरेटर जो होता है वो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है ना, और जबकि आप बोल रहे हो अभी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, तो देखो मैं उसकी कहानी भी समझा देता हूँ। एनर्जी को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, बस वो जो एनर्जी हमको मिली है वो कोई ना कोई दूसरी एनर्जी थी, उसको यूज़ करके हमने ये एनर्जी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा। जैसे कि अब मैं जनरेटर का ही एग्जांपल ले लूँ अगर, तो जैसे ठीक है, ये आपका माना कोई जनरेटर है भाई, और इसके आउटपुट के रूप में हमको मिलता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है, जब इसको हम घुमाएंगे। अरे भाई इसको बिना घुमाए तो यहाँ पे ये जनरेटर जनरेट नहीं करेगा भाई इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इसको घुमाएंगे, मतलब हमने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी इसको हमने दी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद में इसने क्या दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि एनर्जी वन फॉर्म, कौन सी, मैकेनिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या हुई है, चेंज हुई है या फिर कन्वर्ट हुई है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट नहीं किया है, हमने मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का क्या हुआ है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिली है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हम आगे और जाके यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे कि मैं अगर कहूँ सबसे पहला कि अगर मैं यहाँ पे बल्ब लगा दूँ, ठीक है, तो इसको अगर बल्ब लगा दूं आगे, तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसको लाइट एनर्जी में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे भी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बल्ब जो है कि लाइट एनर्जी को जनरेट कर रहा है, नहीं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो एनर्जी क्या हुई है, कन्वर्ट। अगर मैं यहाँ फैन लगा दूं तो फैन क्या करेगा, घूमेगा भाई, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फैन लगा के मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है भाई, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। यहाँ पे एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो रही है और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, इसी तरह अगर मैं कहूँ हीटर की बात करूँ, पानी गर्म करने वाला, तो उसमें हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर दिया। इस तरीके से आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर है भाई। तो ये हम यहाँ पे एक्चुअली में क्या देखा हमने कि एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसको अपन प्रॉपर लिख देंगे। देखो वो क्या है, जैसे अगर मैं कहूँ, देखो अभी मैंने बोला कि एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो देखो एनर्जी, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, और इस ऑब्जेक्ट को हमने h हाइट पे ऊपर उठा दिया, ठीक है भाई, h हाइट पे ऊपर ले गए। तो देखो यहाँ पे अगर देखो दो टाइप की एनर्जी होती है, आपको पता है कि यहाँ पे जब ऐसे ऊपर उठाते हैं फिर ऐसे छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने बात की थी। तो सुनना, अपने यहाँ पे h हाइट पे ले गए, तब यहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी जो है, क्योंकि ये रुका हुआ है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है कि भाई हमने इसकी पोजीशन को कितना चेंज किया है, एच हाइट पे ले गए, तो वो हमने देखा था mgh के बराबर थी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh इस पोजीशन पे। तो टोटल एनर्जी की बात करें यहाँ पे, तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वो आपकी टोटल किसके बराबर है यहाँ पे, mgh के बराबर है अभी, ठीक है भाई, इसके बराबर है mgh, क्योंकि ये तो क्या है, जीरो। अब मैं कहने का मतलब सुनना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है, फिक्स रहेगी। देखो इनका सम हमेशा फिक्स रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो अभी यहाँ पे इन दोनों का सम पोजीशन यहाँ पे जब हमने एच हाइट पे ले गए तब कितना है भाई, मतलब यहाँ पे ये जीरो है तो सिर्फ पोटेंशियल नंबर mgh के बराबर है। यहाँ पे किसके बराबर है, mgh के बराबर है। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा यहाँ से छोड़ूंगा तो कहाँ आएगी भाई, नीचे आएगी। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगी तो आपको पता है कि अभी जैसे जैसे नीचे आएगी अपना वेग, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसकी, है ना भाई। एकदम से तो इंक्रीज नहीं होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो हमको पता है, सुनना, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तो मूवमेंट पे ही डिपेंड करती है, हाफ mv²। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh के बराबर होती है। तो जैसे जैसे हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो हमने देखा कि जैसे यहाँ से इसको रिलीज करेंगे तो जैसे जैसे नीचे आएगी ना तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब सुनना, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ने वाली है, और हाइट कम होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होने वाली है। ये बढ़ेगी, ये कम हुई, लेकिन इनका जो सम है वो वही रहेगा जो यहाँ पे था। मतलब ये यहाँ पे जब ये थी तब जब था ना उसके बराबर रहता, मतलब उन दोनों का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। आपको देखा भाई, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh के बराबर थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन जैसे ही नीचे छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना। उस वजह से दोनों का सम जो है वो कितना रहा, पहले जितना ही रहा। ऐसे समझ सकते हो कि पहले माना कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी 5, जैसे छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के 2 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी घट के 3 हो गई, लेकिन अभी भी सम तो कितना है, 5 ही है ना जो पहले था। ऐसा कह रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। इस तरीके से भी समझ सकते हो आप। तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और इस जगह पे जैसे यहाँ पे आपको पता हाइट जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी भाई, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे, और वो कितनी हो जाएगी, हाफ mv² के। क्लियर है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी यहाँ पे भी सम तो वही रहेगा जो पहले था, कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार क्विक ओवरव्यू वापस दे दूँ, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। हम कह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, जो हमने अभी जनरेटर का एग्जांपल लेके समझा। अब हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी हम अगर इसको समझना चाहें तो हमने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं किसी एच हाइट पे तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। जैसे एच हाइट पे ले गए तो उनका सम जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर था। अब जैसे उसको रिलीज किया तो जैसे जैसे नीचे आएगी, वेग पकड़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होगा, उतने अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन सम जो है इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमेशा पहले जितना ही रहेगा। इस तरीके से सम अगर पहले जितना मतलब कांस्टेंट रहेगा तो इसी को तो बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। तो ये सब बातें हमको अब नोट करनी है। तो शुरू हो जाओ, अब हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो यही बात लिखनी है हमको यहाँ पे कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
according to this law, it can only be converted one form of energy to another form। समझ में आ गई? एक छोटी सी बात थी, ठीक है। वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं जनरेटर वाला, ठीक है। इसको अगर घुमाएंगे तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इसको दी, और यहाँ पे हमको क्या मिल रही है आउटपुट में, ठीक है भाई। मैकेनिकल एनर्जी दी, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। इसका मतलब एनर्जी को हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी को हमने जनरेट किया है यहाँ पे, ठीक है भाई। हमने कन्वर्ट किया है, यहाँ पे बना नहीं सकते एनर्जी को हम, ठीक है। बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है भाई। ऐसे एरो भी बना सकते हो आप। फिर ये आउटपुट में जो वायर जा रहे हैं, इससे हम क्या क्या जला सकते हैं, देखो। अगर मैं यहाँ से बल्ब जलाऊं तो ये अभी किस में चेंज हो गया, लाइट एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक है भाई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे और कुछ लगा दूं, जैसे अभी मैंने क्या लगाया था, हीटर लगाया था, हीटर, तो ये अभी किस में चेंज हो गया, हीट एनर्जी में चेंज हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं ना। ये लाइट एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी, और भी आपके पास फैन लगा दो, है ना भाई, ये फैन है। तो वापस हमने किस में चेंज कर दिया, फिर मैकेनिकल एनर्जी। तो ये था आपका पूरा ब्लॉक डायग्राम। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इस रूप में क्या कर सकते हैं, देखो कन्वर्ट कर सकते हैं ना वो एनर्जी को। तो ये एग्जांपल हम दे सकते हैं लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाला बात कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या, उसी में पढ़ना हमको। देखो क्या, और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमेशा कंजर्व रहती है, मतलब कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये हमको समझना है। तो देखो कैसे, तो यहाँ पे और लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे इसको समझते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक ही डायग्राम में समझ लेंगे हम। 1 मिनट रुको, अलग अलग डायग्राम बनाऊँ अगर ऐसे तो 1 मिनट रुको। एक ही डायग्राम में देख लेंगे हम। देखो ये h हाइट पे है अभी, फिर इसको रिलीज करेंगे तो कहीं बीच में आएगा। 3 केस है ना भाई, और जब लास्ट में ये कहाँ आएगा, वापस नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से ये, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, केस 1, केस 2, केस 3, और ये पत्थर जो है वो नीचे आ रहा है। जो भी ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये टोटल हाइट h है। तो केस 1 की बात करें अगर इसमें, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो क्योंकि रुकी हुई है तो वेलोसिटी 0 की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। और पोटेंशियल एनर्जी h हाइट की वजह से किसके बराबर होगी, mgh के बराबर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगी फिर 0 + mgh के बराबर, जो mgh हो गई। ठीक है, अब केस 2 की बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, वैसे हाफ mv², तो v बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, h घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये तो कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का सम जो है वो वही रहेगा जो ऊपर था, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब mgh के बराबर ही आने वाला है। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें mgh के बराबर आएगा, तब इसका कोई एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा ना नंबर के रूप में, वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। ऐसे नहीं कहेंगे mgh के बराबर, फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखना, फिक्स रहेगा वो। तो यहाँ पे फिर इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, mgh, और h 0 हो गया, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, 0। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मैक्सिमम इसका वेलोसिटी पहुंच जाएगा, इस वजह से ये आपका mv² के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी क्योंकि ये 0 हो गया, लेकिन ये आपका एकदम मैक्सिमम होगा, इस वजह से टोटल एनर्जी जो है वो अभी भी कितनी रहेगी, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उनका सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, उसको हम समझ लिया है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी है इस पूरे लॉ को समझने के लिए। तो ये आपका ये टॉपिक छोटा सा था जो कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पावर के बारे में। पावर जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो छोटे मोटे टॉपिक है वो सब पढ़ लेते हैं।